जेएनयू कैंपस में एक बार फिर छात्रों के दो गुटों के बीच में जमकर झगड़ा हुआ, मारपीट के आरोप लगे हैं और उसके साथ ही कई छात्र इसमें घायल हुए हैं। दरअसल एक दिन पहले यानी गुरुवार की दोपहर को 2 बजे जनरल बोर्ड मीटिंग होनी थी। दरअसल ये जनरल बोर्ड मीटिंग इसलिए होती है क्योंकि जेएनयू में 4 साल बाद चुनाव होना है और उस चुनाव को लेकर एक जो कमेटी बनाई जाती है वो कमेटी इलेक्शन कमीशन को भेजी जाती है और ये कमेटी बनाने का जो जिम्मा होता है वो छात्रों के बीच में होता है और इसलिए जनरल बोर्ड मीटिंग में उन 6 छात्रों का चुनाव होता है, जिसको लेकर यहाँ पर जनरल बोर्ड मीटिंग हो रही थी और उसमें सभी छात्रों को बुलाया गया था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये जो लोग होंगे, जो छात्र होंगे, उनको इलेक्टेड करना है और उसके बाद 6 नामों को पास करके सर्वसम्मति से पास करने के बाद इलेक्शन कमीशन भेजा जाता है, जो आने वाले जो चुनाव होते हैं उसमें अपनी प्रमुखता से भागीदारी करें और उस वक्त जो जेएनयू के चुनाव होंगे उसके लिए ये 6 छात्रों का नाम यहाँ पर से जाना था। इस जनरल बोर्ड मीटिंग में छात्रों के चुनाव के बाद एबीवीपी की तरफ से अचानक आरोप लगे कि दोनों जो छात्र थे वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे थे और इस तरह से दोनों जो छात्रों के गुट थे, एबीवीपी और लेफ्ट विंग के जो छात्र थे, उनके बीच में यहाँ पर तनातनी हुई और उसके बाद विरोध शुरू हुआ। विरोध शुरू होने के बाद ही कैंपस के अंदर रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास छात्रों का गुट जो अलग अलग जगह से आया और कैंपस के अंदर ही जमकर हंगामा होने लगा और हंगामा होने के बाद मारपीट जैसे आरोप लगे। कई वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से छात्रों के गुट एक दूसरे को मारपीट करने पर उतारू थे। इस पूरे गहमा-गहमी और हंगामे और मारपीट के बाद कई छात्र इसमें चोटिल हुए। हालांकि 3 छात्रों की एमएलसी अभी तक दिल्ली पुलिस को मिली है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले पर वो जांच कर रहे हैं, उन्हें कंप्लेंट दी गई है छात्रों की तरफ से। वहीं जो कैंपस का आज का जो माहौल है यानी शुक्रवार का दिन जो माहौल है वो इस वक्त शांत है। छात्रों की आवाजाही हो रही है क्योंकि जो कुछ हुआ जनरल बोर्ड मीटिंग यानी जीबीएम मीटिंग में हुआ था और इस पूरी मीटिंग के दौरान ही छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए थे और अपनी अपनी बात को रखने के मकसद से ये सारा झगड़ा हुआ था और ये यहाँ पर छात्रों का आरोप है क्योंकि कई छात्र इसमें चोटिल हुए जिनसे हमने बात की और उनका यही कहना था कि इस पूरे मामले में एक दूसरे पर ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिल्ली पुलिस जांच कर रही है क्योंकि छात्रों से, जिन छात्रों ने आरोप लगाया है, जिन छात्रों को चोटें लगी हैं, उनसे पुलिस की टीमें पूछताछ करेगी। और वहीं साथ ही ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जीबीएम जो मीटिंग थी उसमें सब कुछ अगर हल निकल जाता तो शायद यहाँ तक नौबत नहीं होती, लेकिन ये जेएनयू कैंपस के अंदर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह के हालात देखने के लिए मिले थे। जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुए हैं ये कोई यहाँ पर के लिए कॉमन माना जाता है क्योंकि कैंपस के अंदर जो छात्र पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर इस तरह से जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिसमें ये दिख रहा है कि वो किस तरह से एक दूसरे छात्रों पर मारपीट पर उतारू हैं, कई चीज़ें फेंकी जा रही है। तो ये सब यहाँ पर जेएनयू में नहीं होना चाहिए, ऐसा कई छात्रों ने भी बोला। लेकिन जो कुछ जीबीएम मीटिंग में हुआ उसके बाद क्या अब दोबारा से यहाँ पर जीबीएम मीटिंग होगी, जो शायद छात्रों का नाम नामित किया गया था इसी के लिए, क्या वो होगा या नहीं? क्योंकि तकरीबन 4 साल बाद जेएनयू में चुनाव होने हैं और इसको लेकर ही जीबीएम मीटिंग की जा रही थी ताकि इस मीटिंग में जो संभावित 6 छात्र चुने जाते हैं उनका नाम यहाँ पर पास किया जाए और उसके बाद उसे आगे भेजा जाए। और इसीलिए जीबीएम मीटिंग में ये सब कुछ हुआ क्योंकि 4 साल बाद होने वाले जेएनयू चुनाव को लेकर जो माहौल अब शुरू हो चुका है जेएनयू कैंपस के अंदर, उसको लेकर यहाँ पर जो जांच टीमें हैं वो यहाँ पर कोशिश करेंगी क्योंकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में वो जांच कर रही हैं और छात्रों के गुट एक दूसरे के ऊपर लगातार अभी भी आरोप लगा रहे हैं और कंप्लेंट्स का सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि कई छात्रों को इसमें चोटें लगी हैं। फिलहाल जो कैंपस के जो अधिकारी हैं, कैंपस की सुरक्षा है उसको बढ़ाया गया है। साथ ही सभी जो आउटसाइडर छात्र हैं उनको यहाँ पर आउटसाइडर्स को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है। साथ ही मीडिया की भी पाबंदी यहाँ पर लगाई गई है।